ये एक क्वेश्चन जो कि मैंने क्लास में तुम्हें छुड़वाया था और बताया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आज अपने काम शुरू करते हैं। तो एक कण किसी स्थिर बिंदु x बराबर a से विरामावस्था से रवाना होकर x अक्ष की दिशा में चलता है। गति के प्रारंभ में t1 समय तक उस पर आकर्षण बल दिस माइनस म्यू एक्स त्वरण उत्पन्न करता है और उसके पश्चात t2 समय तक प्रतिकर्षण बल म्यू एक्स मंदन उत्पन्न करता है। यदि इस अंतराल के बाद कण मूल बिंदु पर हो तो सिद्ध करें। ये सिद्ध करना है tan रूट म्यू t1 और tan हाइपरबोलिक रूट म्यू t2 इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये मैंने सबसे पहले OA बनाया, B एक बिंदु लिया, इसके बीच में कहीं पे भी कण A से गति प्रारंभ करता है, किसी समय t पर बिंदु P पर पहुंचता है। तो यहाँ पे जो त्वरण लिख दिया मैंने माइनस म्यू एक्स। फिर B पर पहुंचता है किसी समय t पर, फिर Q पर पहुंचेगा, ये उसका मंदन हो गया म्यू एक्स। अब O से लेकर A तक की दूरी को A से रिप्रेजेंट किया मैंने और O से लेकर B तक की दूरी को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया। जब कण बिंदु P पर है तब भी दूरी को x से लिखा, जब बिंदु Q पर है तब भी दूरी x को लिखा। अब काम करना शुरू किया तो मैंने लिखा, माना t1 समय के बाद कण बिंदु B पर और t2 समय के बाद कण बिंदु O पर पहुंचता है। A से B के मध्य कण किसी समय बिंदु P पर है, तब गति का समीकरण। एक्सेलरेशन दी हुई थी मेरे को, तो ये एक्सेलरेशन लिख दी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे सॉल्व किया जाता है उस ढंग से इसको मैंने सॉल्व किया। तो मैंने इसका डायरेक्ट हल लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी बी साइन रूट म्यू टी। नंबर 2 इक्वेशन है। ए और बी जो यहाँ यूज़ किए वो दोनों कांस्टेंट है, इसी का मैंने डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन नंबर 3 बना दी। अब इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच के काम लिखना। तो मैंने लिखा, जब कण बिंदु ए पर है तब x का मान a के बराबर है, t का मान 0 के बराबर है और dx बटे dt का मान 0। इससे मुझे a का मान मिला है स्मॉल a के बराबर। अब ये जो मान है ये पुट करने पहले तो 2 नंबर इक्वेशन में पुट किया मैंने, x इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू 0। उसे कैपिटल ए का मान आ गया स्मॉल ए। फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 में t इज इक्वल टू 0 और डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो इससे आ गया b इज इक्वल टू 0। ये a और b के मान मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी। इसी का मैंने डिफरेंशिएशन करके डी एक्स अपॉन डी टी निकाला। अब मैंने लिखा है कि जब कण बिंदु B पर पहुंचता तो उसने जो टाइम लिया है A से B तक वो t1 है। मैंने लिखा t इज इक्वल टू t1। जब ये B बिंदु पर पहुंच जाएगा तो जो इसका डिस्टेंस है वो स्मॉल b के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू b, t इज इक्वल टू t1। ये मैंने ये जो एक ऊपर इक्वेशन दिख रही है x इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी पुट कर दिया, तो b इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी 1 हो गया। फिर मैंने लिखा है कि जब कण बिंदु B पर पहुंचता है तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, वेग है, उसको मैंने vb से लिखा। तो माना बिंदु B पर कण का वेग vb है, अतः ये v का मान निकालना है। जो उससे अगली इक्वेशन दिख रही है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन रूट म्यू टी डॉट म्यू, इसमें मैंने मान पुट किया तो डी एक्स अपॉन डी टी की जगह वी बी हो गया माइनस ए रूट म्यू साइन रूट म्यू टी। फिर मैंने लिखा, जैसे कण बिंदु बी को पार करता है और किसी समय टी पर क्यू पर पहुंचता है तब गति का समीकरण। फिर मैंने लिखा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स। फिर मैंने सॉल्व किया इसको, x इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस डी साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू।
फिर मैंने डिफरेंशिएशन करके डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया। एक्स वाली इक्वेशन को 5 नंबर, डी एक्स अपॉन डी टी वाली को 6 नंबर लिख दिया। अब जब मैं प्रारंभ की स्थिति बोलूँगा तो मुझे बी बिंदु पर काम करना है। मैं लिखा प्रारंभ में जब कण बिंदु बी पर है तब एक्स का मान बी के बराबर है, टी का मान 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कण के पास वेग है तो v इज इक्वल टू वी बी और ये वी बी का मान पुट करता है। जो 5 नंबर इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू बी और t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो उससे मुझे b का मान c मिल गया, यानी कि कैपिटल C का मान स्मॉल b मिल गया। और डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि वेग का मान मुझे पता है, वो पुट करने पर t का मान 0 पुट किया तो मुझे d का मान मिला। तो d का मान हो गया -a साइन रूट म्यू टी। ये जो c और d के मान है मैंने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया। फिर मैंने लिखा जब कण बिंदु O पर पहुंचता है, जब O पर पहुंच जाएगा तब जो दूरी है x वो 0 के बराबर हो जाएगी और टाइम जो t2 के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में x का मान 0, t का मान t2 पुट कर देंगे, साइड बदल दी आपस में। यहाँ पे लिखना था मेरे से शायद बी, नहीं सॉरी ठीक है, बी कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी2। अगले स्टेप में मैंने बी का मान पुट कर दिया जो तुमने पहले निकाला है, ए कॉस रूट म्यू टी1। अब ए से काट दिया, डिवाइड कर देना, टेन रूट म्यू टी1 इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी2। ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है जो शायद मैंने क्लास में भी तुम्हें बता दिया था कि इम्पोर्टेंट है। इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं वो तो तुमसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, पहले कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। अब इसके बाद जो मैंने तुम्हें काम शुरू में करवाया था वो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर ये जो इसकी एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन यानी कि इस वाली एक्सरसाइज का काम मैं बता दूँगा। अब जैसे इसमें 10वां एग्ज़ाम्पल है वो तुमसे हो जाएगा, तुम लोगों इसको कर सकोगे, तो इसलिए ये देख लेना, फिर भी कोई समस्या है तो मेरे से पूछ लेना। अब ये जो सेकंड ए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से करने हैं। ये जो सेकंड ए एक्सरसाइज है इसको करने के लिए तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका देखो, किसी सरल रेखा में गतिमान एक कण P का वेग v संबंध v से प्राप्त होता है, जहाँ x सरल रेखा पर एक स्थिर बिंदु P से दूरी है, a और b धनात्मक कांस्टेंट है। सिद्ध कीजिए P की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर आयाम बताओ, फिर आवर्तकाल बताओ। तो इसका काम करने के लिए देखो मैंने ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखा है, वो तुम लिख लेना अब अपने आप। सीधा मैंने लिखा हमें दिया गया वी स्क्वायर का मान ये होता है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर देना। ये एक्सेलरेशन का मान आ गया वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। तुमने जो पढ़ा वो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स पढ़ा। अब यहाँ पे म्यू का मान बी के बराबर हो गया, इससे आवर्तकाल निकल गया 2 पाई अपॉन रूट म्यू, 2 पाई अपॉन रूट बी। अब तुम्हें मैंने डेफिनेशन बताई थी, आयाम की परिभाषा होती है जब वेग शून्य होता है तब दूरी x आयाम कहलाती है। अब वेग को मैंने शून्य कर दिया, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें v की जगह 0 पुट किया और यहाँ से मैंने x का मान निकाला जो रूट a अपॉन बी है, आयाम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है एक कण सिंपल हार्मोनिक मोशन में गमन करता है यदि उसके पथ केंद्र से 3 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके वेग क्रमशः दिश और दिश आवर्तकाल और अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। अधिकतम त्वरण तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, म्यू इंटू ए शायद लिखते थे, म्यू इंटू ए लिखते थे, तो अधिकतम त्वरण होता है तुम्हारा। ये मैंने शेप बना दी, 3 सेंटीमीटर वेग 8
सेंटीमीटर पर सेकंड है और 4 सेंटीमीटर पर वेग 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है। पहले मैंने फार्मूला लिखा, हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर मैंने लिखा बिंदु ए पर है, जब v का मान 8 है, x का मान 3 है, पुट कर दिया। फिर बिंदु b पे मैंने काम किया, मान पुट कर दिया, दोनों समीकरणों को घटा दिया, हल किया तो म्यू का मान आ गया 4। इससे मुझे टाइम पीरियड t पता चल गया, 2π/√μ। 2π में रूट म्यू की जगह रूट में 4 लिखा, 2 से 2 काट देना, पाई आ गया आंसर। फिर जैसे मैंने घटाया वैसे मैंने जोड़ दिया, तो 8² + 6² इज इक्वल टू म्यू 2a² - 9 - 16। हल किया, a का मान 5 आ गया। अधिकतम त्वरण का मान निकालना मुझे, म्यू का मान पता, a का मान पता, दोनों को गुना कर दिया, अधिकतम त्वरण आ गया। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में पथ के मध्य बिंदु से किसी कण की 3 उत्तरोत्तर सेकंडों में दूरियां दे सिद्ध कीजिए पूर्ण आवर्त है। 3 उत्तरोत्तर सेकंड का मतलब होता है एक के बाद एक जो सेकंड है, जैसे पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे पहले दूसरे नहीं लिख सकते, अपने यहाँ लिखेंगे t+1 और t+2, ये उत्तरोत्तर 3 सेकंड है। इनमें दूरियां बताई हुई हैं उसने, x1 है, x2, x3 है। मैंने कण को ए बिंदु से चलाया, बी पे पहुँचाया, बी पे दूरी x1 है और दूरी x1 है, सी पे x2 है और डी पे x3 है। फिर मैं लिखा, हम जानते हैं x = a cos √μt से जब कण बिंदु बी पर है, सी पर है, डी पर है, तब मैंने फार्मूला लिखना है। पहला लिखा मैंने x1 = a cos √μt, x2 = a cos √μt+1, फिर x3 = a cos √μt+2। इन 1 2 3, तो 1 + 3 को मैंने ऐड किया, तो x1 + x3 = a cos √μt + a cos √μt+2। एक कॉमन ले लिया मैंने। अब cos c + cos d का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के मेरे पास वैल्यू बची 2a cos √μt+1 cos √μ और इंटू में 1 हो गया। अब ये जो a cos √μt+1 है, इसकी जगह मैंने x2 पुट कर दिया, cos √μ एज इट इज़ आ गया, x1 + x3 में 2x2 से cos √μ आ गया मेरे पास, और √μ का मान मैंने यहाँ से cos इनवर्स x1 + x3/2 x2 बता दिया। आवर्तकाल का सूत्र मुझे मालूम है, t = 2π/√μ, या मान पुट कर देना, 2π में cos इनवर्स x1 + x3/x2। अब इसके बाद इस 4th क्वेश्चन लिखा, कि जैसे मैंने ऊपर तुम्हें क्वेश्चन सिखाया, यहाँ पे उसने 3 उत्तरोत्तर सेकंड लिए, तो अपन ने लिया t+1 t+2। फिर इसने जो दूरियां बताई वो लिखी x1 x2 x3, यहाँ पे उसने दूरियां बदल दी हैं। उसने केवल ये कह दिया 3 उत्तरोत्तर सेकंड में मध्य स्थिति से एक कण की एक ही दिशा में दूरियां 1 5 और 5 सिद्ध कीजिए एक पूर्ण दोलन काल का आवर्तकाल दे सकता, या cos थीटा का मान 3/5 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, तुमने जो x1 है उसको 5 ले लेना, x2 को फिर 5 ले लेना और x3 को 1 ले लेना। यानी कि मूल बिंदु से जो डिस्टेंस दिखा वो ज़रा ध्यान से लिखना है, 1 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। तो 5 पे अपने को लिखना है, 1 पे लिखना, जैसे अगर x1 लिखते हो अपने, x1 का मान यदि 1 के बराबर है तो ये t+2 के लिए हो जाएगा, ये t+1 के लिए हो जाएगा और तीसरा मान t के लिए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने आप करना। अब ये इतना पढ़ना, नेक्स्ट टाइम पे यानी कि तुम्हें जितना जल्दी हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये 4 एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे आपसे, 5वां मैं तुम्हें कल बताऊँगा।